हेलो दोस्तों, इंजॉय विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार हिंदू धर्म में सुहागन औरतों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदी पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह दिवाली के 10 या 11 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और इसमें श्रृंगार का भी बहुत महत्व है। शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। 4 नवंबर को सुबह 3:24 पर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। चतुर्दशी तिथि का समापन 5 नवंबर को सुबह 5:14 पर होगा। 4 नवंबर को शाम 5:34 से शाम 6:52 तक करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है। यह व्रत सूर्योदय से पहले और चंद्रोदय तक रखा जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय से पूर्व संपूर्ण शिव परिवार, शिव जी, माँ पार्वती, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजा के वक्त पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। चंद्रमा के पूजन के बाद पति की लंबी आयु की कामना करें। पूजा करने के दौरान हमें कौन सी कथा कहनी चाहिए, चलिए यह जानते हैं। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपनी पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। कहानी नंबर 2। शाकप्रस्थपुर के वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहित पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की व्याकुलता देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने पीपल की आड़ में एक दीपक जलाकर उसका सुंदर प्रकाश फैलाकर उन्हें चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती ने भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। वीरवती अधीर हो गई और उसने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसको उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जैसे करवा माता ने वीरवती के पति को लंबी आयु का वरदान दिया, वैसे करवा माता सबके पति की दीर्घायु करें। बोलो करवा माता की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।